रुचि, हम जब इतनी देर से बताया जा रहा है तो ध्यान देना चाहिए। अब क्लास स्टार्ट हो गई है, चैप्टर 10 का सेकेंड टॉपिक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उनको चेंज करना है। जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपको मुख्य रूप से एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और जब नियमता देखा जाए तो जब हम एडजेक्टिव पढ़ाते हैं तो वहां पे भी ये बहुत डिटेल में है और वहां पे हम इस एक्सरसाइज को कराते हैं। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, और जो इसके बाद आप देखेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना, तो अगर आप ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं जान रहे हैं तो फिर वहां आपको दिक्कत आएगी। तो ये वजह है कि ये टॉपिक आपको अभी पढ़ना जरूरी है। तो अभी एक बेसिक लेवल पे, मतलब जितना बेसिक और एडवांस जिस लेवल पे भी हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ? इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपने अब तक का आपका प्रीवियस ज्ञान है उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बेसिक चीजों पे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। जैसे बेसिक चीजें क्या है, जैसे जब आप एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं तो वहां पे आप क्या देखते हैं? वहां पे आप देखते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं जी? सिंपल, फिर सेकेंड नंबर पे क्या होता है जी? सिंपल, फिर सिंपल के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे आपका, जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, कंपेरेटिव डिग्री। और थर्ड नंबर पे है आपका सुपरलेटिव। ये तीन प्रकार की डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब इन तीनों डिग्रीज की आप बात करते हैं तो इनको बनाने के कुछ बेसिक तरीके होते हैं। जैसे आप ध्यान देते हैं ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिसमें एक या दो सिलेबल होते हैं, उन वर्ड्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं, ई आर या ई एस टी लगा के बनाते हैं। तो आप बस एक छोटा सा इसको देख लें ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। हम एक आपको पेज लेके बस जल्दी से दिखा दे रहे हैं। बहुत ही छोटे लेवल पे बताएंगे क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है ज्यादा ज्यादा। तो आप ध्यान दें कि जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो अगर सपोज करिए कि ये सिंपल हो गया, ये कंपाउंड हो गया, और ये सॉरी कंपाउंड हो गया, सिंपल, और सिंपल के बाद आपका कंपेरेटिव, और तीसरे नंबर पे आपका सुपरलेटिव। तो अब जो सिंपल में सपोज करिए तो इसमें तीन प्रकार के डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल क्या होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप ईआर और ईएसटी लगा के बनाते हैं, यानी आप कंपेरेटिव में ईआर लगा दीजिए और सुपरलेटिव में ईएसटी लगा दीजिए। ठीक है, जैसे आपने बोला ब्रेव, तो ब्रेव का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा? ब्रेवर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा जी? ब्रेवेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से आपने बोला ब्राइट, तो ब्राइट का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा जी? ब्राइटर, और तीसरा सुपरलेटिव आपका क्या हो जाएगा जी? ब्राइटेस्ट। तो ये सिंपल तरीका है कि ऐसे वर्ड, ठीक है, जिसमें एक या दो सिलेबल, एक या दो सिलेबल का मतलब एक या दो साउंड हो। जैसे आपने बोला ब्रेव, तो ब्रेव यहाँ पे ये एक ही जा रहा है, लेकिन आपने बोला ब्राइट, ठीक है, तो ये सब सिंगल सिलेबल वर्ड है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो डबल सिलेबल भी होते हैं, उनमें भी आप ईआर और ईएसटी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो आपके डबल सिलेबल और उससे ज्यादा सिलेबल के वर्ड होते हैं, ठीक है, उनमें आप जो है मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं, मोर या मोस्ट। तो ये बातें बस आपको ध्यान रखना है। एक तो यार और एसटी लगा के कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने बोला ब्यूटीफुल, अगर आप ध्यान दें तो ये थ्री सिलेबल का वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, ये ऐसे, जैसे आपसे बोला जाए सिलेबल कैसे जानते हैं, तो सिलेबल ऐसे जानते हैं, आप तोड़ के पढ़िए, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। आपने बोला वंडरफुल, ये भी थ्री सिलेबल वर्ड है। ठीक है, आपसे मैं बोलूं हैंडसम, तो ये केवल टू सिलेबल वर्ड है, हैंडसम। तो अब क्या होगा, अब ब्यूटीफुल को क्या बोलेंगे? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है,
इसी प्रकार हैंडसम को मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, तो ये आपका चलता है। इसी प्रकार इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये भी 3 सिलेबल वर्ड है। यहाँ क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। इतनी बात समझ में आ गई है जी कैसे आप कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं, और ज्यादातर आपको वर्ड पते हैं। तो ये हम आपको कैसे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाना, इस पे ज्यादा हमारा फोकस नहीं है। हमारा तो फोकस इस बात पे है कि कैसे कोई पूरा पूरा सेंटेंस सिंपल में है उसमें, अब उसको पूरे सेंटेंस को इस हिसाब से कन्वर्ट करना है कि वो आपका बन जाए कंपैरेटिव डिग्री वाला, सुपरलेटिव डिग्री वाला। तो वो इससे बड़ा काम है, लेकिन बेसिक लेवल आपका पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सबका क्लियर है? बोलिए यस या नो, जल्दी से मैसेज लिखें आप सब। तो ये हो गया। अब ये चीज हमने बेसिक लेवल पर देख लिया। अब एक इसमें तीसरे प्रकार का भी होता है जिसे बोलते हैं इरेगुलर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, जहां आप दिमाग नहीं लगा सकते, वो अपने आप फिक्स है। जैसे आपने बोला गुड, तो गुड सिंपल हो गया। फिर बेटर जो है आपका आपका कंपेरेटिव हो गया, और फिर बेस्ट सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ पे आप कहोगे सर वो वाला तो आप नहीं हो रहा है इसमें, तो वो दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। इसी प्रकार से बैड का क्या हो जाएगा, जो बैड का वर्स होता है, हम्म, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट, ठीक है। तो ये है जो कि पहले से ये दोनों फिक्स हैं, इरेगुलर है, यहाँ पे आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। तो ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही आपको रखना है, ठीक है। चलो ये भी हमने देख लिया। अब उसके बाद से कैसे कोई सेंटेंस सुपर सिंपल में है उसको कंपेरेटिव में या सुपरलेटिव में बदला जाता है। ये सबसे पहले तो आप इस एग्जांपल को ही देख लें, और फिर उसके पहले तो एक एग्जांपल देख लीजिए, और फिर उसको समझिए आप। क्या हो गया, चलिए अब आपको स्क्रीन पे जो पेज है वो दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि पहले जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो 2 तरीके से ये होता है। एक, जब मान लीजिए सिर्फ 2 लोगों के बीच में तुलना हो। फिर से ध्यान दें, जो कंपैरिजन है वो 2 प्रकार से होगा। जैसे केवल 2 चीज है, जैसे एक ये है ए और एक है बी बी। तो जब केवल 2 चीजें हैं, बिल्कुल लेस लिस्ट, ठीक है, बिल्कुल ये भी होता है, लेस और लिस्ट होता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दें जी, सतीश देसवाल जी आप करेक्ट हैं। अब आगे ध्यान दें, कंपेरेटिव लिटिल लेस लिस्ट, बिल्कुल सही है। अब जब कंपेरेटिव की बात करते हैं, कंपैरिजन की जब आप बात करते हैं, तो 2 प्रकार से कंपैरिजन होता है। एक तो जब केवल 2 ही चीजें हैं, तो जब केवल 2 ही चीजें हैं तो यानी इसका मतलब वहां केवल सिंपल और कंपैरेटिव ही बन सकता है। क्या वहां पे सुपरलेटिव बन सकता है? जल्दी से आप लोग बताओ। अगर केवल 2 चीजें हैं उसमें हम तुलना कर रहे हैं, तो क्या सुपरलेटिव बना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इस बात का ध्यान देना, जबरदस्ती तोड़ मरोड़ नहीं करना है। जब केवल आप टुनटुन और मुनमुन के बीच में तुलना कर रहे हैं कि बताओ कौन मोटा है टुनटुन मुनमुन में, तो यहाँ सुपरलेटिव बन ही नहीं सकता। आप केवल यही बोल सकते हो भैया टुनटुन जितना मोटा है उतना मुनमुन नहीं है, या टुनटुन मुनमुन से ज्यादा मोटा है, या मुनमुन टुनटुन से ज्यादा मोटा है, यही हो सकता है भैया। लेकिन एक तीसरा तरीका होता है जहां पे ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, जब मोर देन, ठीक है, 3 हो जाएंगे, यानी ए बी सी हो गए, या फिर इससे ज्यादा हो गए, ठीक है, प्लस, यानी 3 या उससे ज्यादा जब होंगे, तब जो है तब ऐसी कंडीशन आएगी जब आप सिंपल भी बना सकते हो, कंपेरेटिव भी बना सकते हो, सुपरलेटिव भी बना सकते हो। लेकिन जब ये पहली वाली कंडीशन होगी जहां सिर्फ 2 लोगों में तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो अच्छी तरह से याद रखना कि वहां पे सिर्फ सिंपल और कंपेरेटिव ही बनेगा। तो ये बात समझ में आ गया है। अब आप यहाँ पे एक बेसिक चीजें हमने समझ ली, अब कैसे बनाना है वो तो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भैया कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने जो शुरू के 2 एग्जाम्पल हैं, ये बल्कि यही चीज दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ हम केवल सिंपल कंपेरेटिव बना पाएंगे, क्योंकि 2 ही लोग की बात हो रही है। अगर आप इस बार के टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को देखें तो वहां पे एक एग्जाम्पल आ भी चुका है, हालांकि उसका जो आंसर है हम लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है, बोर्ड वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे ये है कि आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों में तुलना हो रहा है, आई और हिम में, यानी 2 लोग हैं भैया, मैं उतना स्ट्रांग हूँ जितना कि वह है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि वह मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है, जब 2 लोगों में तुलना करना होता है, तो आप आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम,
यानी मैं उतना स्ट्रांग हूँ जितना कि वह है। तो अब जब इसका कंपेरेटिव आप बनाएंगे तो कंपेरेटिव में जो इधर वाला नाउन है उसको आप आगे लेके आ जाओगे, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। तो यहाँ पे आपका सिंपल कंपेरेटिव बन गया। तो ये आपने देखा दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तब हो रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन दो लोगों में कंपैरिजन का देखिए, दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। यह जो रेजर है उतना शार्प नहीं है जितना कि वह वाला। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये चीज आपका सिंपल पॉजिटिव डिग्री में है। अब जब आप इसको कंपेरेटिव में बनाएंगे तो आप ये करेंगे कि दैट रेजर इज, ठीक है, ठीक है, शार्पर देन दिस वन, ठीक है। ही हो सकता है सर, नहीं यहाँ पे तो दैट वन का मतलब दैट आई नहीं होगा, ये रेजर की बात हो रहा है ना, ये ध्यान देना है। देन आई, अच्छा ये देन आई, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। नहीं, अगर आप देन आई करोगे ना, ध्यान दीजिए सतीश देशवाल जी, अगर आप आई करोगे ना तो देन आई एम होगा। वो भी सही है, लेकिन उस कंडीशन में देन आई एम आप करेंगे, ठीक है। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई एम, ठीक है, ये कर लीजिए। और यहाँ तो फिर आप सीधे सीधे नहीं कर लीजिए, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, अभी हमारा पूरा फोकस बनाने पे है, कन्वर्जन पे है, ठीक है। तो उस पे फोकस करिए आप लोग। जो ग्रामेटिकल रूल है वो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अभी ध्यान दे, दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दिस दैट वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट रेजर इज, यानी इधर वाले नाउन को आपने उठाया और इधर लाके रख दिया। अब एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब ये सिंपल से आप कंपेरेटिव बना रहे हैं दोनों कंडीशन में, तो आप लोग बताइए यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन। मैं बार बार कहता हूँ लर्निंग बाय डूइंग, आप जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए। लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, मेरा यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, फिर आपसे करवाऊंगा, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पे मैं लगा के पढ़ाता हूँ टीचिंग। यस, बहुत सही, गुलाब जी के लिए तालियां। गुलाब जी, राजकुमार जी, बहुत, रुचि कुमारी, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। यानी आपने क्या सीखा कि जब आपका अगर एक सेंटेंस, यानी आपका जो पॉजिटिव, यदि यदि पॉजिटिव वाला जो है, यानी सिंपल वाला जो पॉजिटिव वाला है, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दूसरे वाले में जब आप कंपेरेटिव बनाओगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। ये वॉइस वर्सा रूल काम करेगा, ठीक है। यानी यदि एक पहला वाला निगेटिव है तो दूसरा आपका जो कंपैरिजन होगा वो पॉजिटिव में होगा, और यदि पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव में होगा। बिल्कुल राजकुमार जी, एकदम राजकुमार चौबे जी एकदम सही है, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन पॉजिटिव में है पहला वाला, तो दूसरा वाला कंपैरिजन निगेटिव होगा। बस यही बात इसमें ध्यान देना है, ये स्पेशली कब, जब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, बस इतना ही बात ध्यान रखिए। तो अब आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप लोग अब कर लेंगे जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको सब लोग बना के बताओ ताकि मैं एकदम कंफर्म हो जाऊं कि हाँ भैया आप सबको समझ में आ गया है। चलिए आप लोग जल्दी से नोट करें। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये क्यों नहीं हट रहा है, ये क्या हो गया, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, आज कुछ चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, पता नहीं इसको क्या, इसको हटा नहीं पा रहा हूँ, मैंने माउस नहीं लिया, चलिए कुछ दिक्कत हो रही है, उसको इग्नोर करते हैं। चलिए अब तो, अब एक बात बताइए आप लोग, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ माउस। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं, थोड़ा सा माउस में कुछ इशू आ रहा है या मेरे मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा सही से। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टुनटुन इज एज ब्यूटीफुल एज मुनमुन, तो बनाइए आप लोग जरा इसका निगेटिव बनाइए। टुनटुन इज एज ब्यूटीफुल एज मुनमुन, जल्दी से बनाइए, फास्ट।
जल्दी से बनाएं आप सभी। अरे क्या हो रहा है छाया, आप बात नहीं समझ रहे हैं। जो पॉजिटिव में है उसको कंपेरेटिव में बनाना है ना। पॉजिटिव को पॉजिटिव में नहीं बनाना है, तब तो आप नॉट लगा के उसकी मीनिंग ही चेंज कर दी। ठीक है छाया, आप समझ रही होंगी, आज आपका पहला दिन है। यस, फिर भी आप अच्छी कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो आप जो पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाइए। अब सभी लोग सही हैं। मुन्नू इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन टुन्नी। ठीक है, मैं कुछ और सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, जल्दी से आप लोग उसे नोट करें, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ इशू आ रहा है। एक सेंटेंस और आप लोग लिखिए, जल्दी से बताइए मेरे को, मैं बोल रहा हूँ बस नोट करिए। मैं बोल रहा हूँ, नोट करिए और सुनिए। चलिए एक सेंटेंस आप लोग और लिखिए, लिखते जाइए। पहले कुछ सेंटेंसेज आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बिहार इज हॉटर देन, बिहार 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 इज हॉटर देन आसाम। इसको आप पॉजिटिव में बनाइए, हॉटर देन आसाम। इसको बनाइए, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। बिहार इज हॉटर देन आसाम। मैं आपको यहां से एक अलग पेज ही ले ले रहा हूं ताकि आप, यस, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं अपने। गुलाब जी एज हॉट नहीं, नॉट लगाना पड़ेगा ना, वो पॉजिटिव तो ये निगेटिव चला जाएगा। सब लोग अपने लिए तालियां बजा लो, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। एक और सेंटेंस बोल रहा हूं, जल्दी से बनाना है। कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेस। जल्दी से बनाइए, कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेस। ये बनाइए, कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूं, जल्दी जल्दी से बनाइए। गोल्ड इज कॉस्टियर देन कॉस्टलियर देन आयरन, आयरन। नेक्स्ट, ही इज एज क्लेवर एज फॉक्स। जल्दी से आप लोग बनाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा छाया, अच्छा कर रही हैं आप सभी लोग। अच्छा दीपाली, ठीक है, बहुत अच्छा। बस थोड़ा सा ग्रामर ध्यान देना, हॉर्सेस के साथ और होगा। सतीश जी बहुत अच्छी कोशिश। नंदनी, ग्रामर थोड़ा ध्यान दें। आप ये नहीं लिख सकते हार्सेस आर नॉट रन, हार्सेस डू नॉट रन, ये बोल सकते हैं आप। बल्कि बेहतर होगा कि आप ये बोलें कि हार्सेस आर नॉट एज फास्ट एज, ठीक है, जो जैसे वैसे ही कर लें। अच्छा आरती गुप्ता, आयरन वाला हो गया, आयरन इज नॉट सो कॉस्टलियर देन गोल्ड। फिर यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए कि दो चीज इसमें है, जैसे अगर मैंने कंपेरेटिव में दिया है तो उसको पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव में है तो कंपेरेटिव में बनाइए। ठीक है, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने सेंटेंस आपको क्या बोला था, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन आयरन। तो जब ये ऑलरेडी कंपेरेटिव में है तो अब कंपेरेटिव में नहीं बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव में। तो क्या बन जाएगा, आयरन इज नॉट एज कॉस्टली, ठीक है, एज गोल्ड। तो जितने भी लोग लिख रहे हैं आयरन इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड, वो सब सही है। यस, सब लोग अपने लिए, जितने लोग ऐसा लिखे हैं सब लोग अपने लिए ताली बजा लो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग।
हॉर्सेस डू नॉट रन सो फास्ट एज कार्स। अच्छा, एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, मतलब ये जैसे अभी एक बेसिक चीज है जो मिस हो रहा है, वो ध्यान रखना है कि क्लेवर देन कभी नहीं होगा, क्लेवरर, ठीक है, या तो क्लेवरर होगा और ही नहीं हिम होगा, ठीक है। तो ये बल्कि होगा अ फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन, ठीक है, हिम या ही इज। तो अ फास्ट इज नॉट, ठीक है, फॉक्स इज नॉट क्लेवरर, मोर क्लेवर ना यूज करें क्योंकि क्लेवर का क्लेवरर बन जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। अब एक बात अभी बताइए, सभी को समझ में आ रहा है जितना हम लोगों ने दिया है, जितना किया है सभी ने? अभी तो मैंने 3 एग्जांपल ये दिए, 2 और करवाए, ठीक है, सभी को एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? इज इट, कोई डाउट? ओके। तो हमने ये देखिए दो जो हमने सिंपल वाले थे वो सीख लिए, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब एक छोटी सी बात जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि जब भी आप निगेटिव में, जैसे आपका कोई सेंटेंस कंपेरेटिव में है, जैसे ये गोल्ड वाला है, ठीक है, तो गोल्ड वाला कंपेरेटिव में है, इसको आपको पॉजिटिव में बनाना है, तो यहाँ पे एक बेसिक चीज ध्यान देना है कि जब आप पॉजिटिव में बनाएंगे तो एक तो निगेटिव बनेगा, तो आपका बन जाएगा कि आयरन इज नॉट, ठीक है। अब आप एज कॉस्टली, ठीक है, एज गोल्ड आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, नहीं, कास्टली एडवर्ब नहीं होगा, कौन बता रहा है? ठीक है, कास्टली एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव। अब ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। अब अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आपको कि एज कॉस्टली, एज गोल्ड, अगर ये आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर क्या होगा कि नॉट अगर आप लगा रहे हैं, जब भी आप इसको पॉजिटिव को नॉट लगाएं तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे सो का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि आप सभी को याद रखना है कि जब आप निगेटिव में बना रहे हैं सिंपल को, तो उसका में एज की बजाय सो लगाए, तो आयरन इज नॉट सो कॉस्टली एज, ये करना होगा, ठीक है। सो एज, बिल्कुल सही है, सो एज, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो सभी को एकदम समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन वाले की बात करते हैं जो कि मतलब जहां कंपैरिजन 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बीच में हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर हम रूल पे आते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं जी, आपके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे ध्यान दें आप। देखिए यहाँ पे ध्यान दें आप, ये यहाँ से, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ठीक है, इसको ध्यान दें। क्या है जी? नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ये पॉजिटिव में है। अब जब इसको कंपेरेटिव में आपने बनाया तो आपने लिखा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। फिर जब आपने सुपरलेटिव में बनाया तो आपने कहा कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। तो एक तो आपने ये देखा, इसको आप ध्यान दे लीजिए, और देखता हूं मैं और ये है, और एक ये वाला सेंटेंस ध्यान दे, ये वाला सेंटेंस आपको ध्यान देना है, मुंबई वाला, ये वाला, इसमें ध्यान दे जी। ये वाला सेंटेंस आप ध्यान दें, आप सभी देख पा रहे हैं जो मैं सेंटेंस अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 3 सेंटेंस आपको देखना है, मुंबई वाला। 2 प्रकार के एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो एग्जाम्पल आपने ये वाला देखा, पहला वाला मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप अपने बुक में इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें। एक तो आपने देखा आयरन वाला, ठीक है, ये 3 सेंटेंस आपके सामने आयरन वाला। तो दूसरा वाला हम देखने जा रहे हैं वो ये वाला है, ठीक है। अब इस दूसरे वाले को ध्यान दें, यहाँ क्या है, नो अदर डेमोक्रेसी, ठीक है, इन इंडिया, बल्कि सॉरी, ये वाला मुंबई वाले से ध्यान देना। मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया, पहला एग्जाम्पल।
फिर दूसरा क्या है, मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, ठीक है। और तीसरा है आपका पॉजिटिव में, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। तो मैं फिर आप सभी से कहूंगा कि प्लीज आप ऑब्जर्व करें, ठीक है। एक तो आपने मेटल वाला देखा है और एक आपने मुंबई वाला देखा है, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान देंगे तो ये दो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इन दोनों में आप लोग ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सिंपल वाला है इसको नो अदर से आपने बनाया है। सिंपल वाला कैसे शुरू हो रहा है, नो अदर से। और अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसमें सिंपल वाला किससे शुरू हो रहा है, वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है कि नहीं, बताओ भी सब लोग बताओ। इतना आप लोग को ये दोनों एग्जाम्पल एकदम क्लियर आपकी बुक में दिख रहा है, उनको रीड करिए और उसमें देख के बताइए कि जो मैं आपको इंगित कर रहा हूँ ये दिख रहा है कि नहीं। यानी दो प्रकार के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक वाले स्ट्रक्चर में आपने देखा कि सिंपल नो अदर से शुरू है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सिंपल जो है वेरी फ्यू से शुरू है। अब ये छोटा, ये तो सिंपल का कंपैरिजन हुआ। जब आप कंपैरेटिव में जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मोर यूजफुल देन एनी अदर, तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप, देन एनी अदर। जो नो अदर वाला है उसमें देन एनी अदर आ रहा है, लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हैं वेरी फ्यू वाले में तो इसमें आ रहा है देन मोस्ट अदर, ये अंतर आ रहा है। फिर इसी प्रकार जब सुपरलेटिव में आप जा रहे हैं तो सुपरलेटिव में आप क्या देख रहे हैं कि द मोस्ट यूजफुल ऑफ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा है वन ऑफ द, तो यानी एक में अंतर आ रहा है वन ऑफ द और एक में सीधे सीधे सुपरलेटिव डिग्री आ जा रहा है। तो अगर मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊं तो आप ध्यान से देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन एक मौत तोड़ दे। क्लास को अगर आप लोग अगर नुकसान करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, समझिए आप। यहाँ पे ध्यान दें, ये जो मैंने आपको दो प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाया, इस स्ट्रक्चर के आधार पे मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, और वो निष्कर्ष पे आप ध्यान दें तो मैं दो सेंटेंस आपके सामने ले रहा हूँ और इसी से समझाऊंगा। एक तो आप ये कह सकते हैं कि टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, आपने ये बोला टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ द क्लास या ऑफ द क्लास, ठीक है, एक आपने ये बोला। और आप एक दूसरा सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं कि टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द, ठीक है, ये एकदम समझ में आ रहा है सभी को। यानी दो प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आ रहा है। पहले स्ट्रक्चर में आप सीधे सीधे टुनटुन को द बेस्ट बता दे रहे हैं, यानी जब किसी भी सुपरलेटिव को डायरेक्ट किसी नाउन से कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये ग्रुप ऑफ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, इसमें ढेर सारे स्टूडेंट हैं, तो इसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव पोजीशन पे है। यानी ये जितना इसके पास, इस वाले स्टूडेंट के पास क्वालिटी है, ठीक है, उतनी क्वालिटी और किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है। अगर ये पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं तो यानी एक को आप द बेस्ट बता रहे हैं किसी भी चीज में। अब हाँ, कोई भी उसके जैसा नहीं है। लेकिन जब आप एक दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई स्टूडेंट ऐसे मिलकर जो एक जैसे हैं, यानी सपोज करो, आप इसको ऐसे समझ लो कि एक बार परीक्षा हुई, और जब परीक्षा हुई तो परीक्षा के दौरान हुआ क्या कि जब मार्क्स मिले तो एक स्टूडेंट को मिले 99 मार्क्स, ठीक है, मान लो टुनटुन को मिले 99 मार्क्स, और जितने भी स्टूडेंट हैं किसी के भी 99 मार्क्स नहीं है, ठीक है। और जब दूसरी यानी पहले टर्म की जो पहला टेस्ट हुआ, फर्स्ट टेस्ट, उसमें टुनटुन को मिला कितने जी, 99 मार्क्स, और बाकी के सबके इससे कम है। जो दूसरा टेस्ट हुआ उसमें क्या हुआ, और भी बच्चों ने परीक्षा दिया, अच्छा मेहनत किया, और टुनटुन के अलावा मुनमुन को भी क्या हो गया, 99 नंबर मिल गया। इसके अलावा गुनगुन को भी 99 नंबर मिल गया। तो टुनटुन, मुनमुन, गुनगुन, अब तीनों को 99 नंबर मिल गया। अब बताओ, आप क्या कह सकते हो कि टुनटुन सबसे बेस्ट है क्लास में? बोलो भाई, कह सकते हो दूसरे वाले कंडीशन में? नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि टुनटुन के जैसे दो और हैं। तो जब टुनटुन के जैसे दो और हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलना पड़ेगा, वन ऑफ द। और पहली कंडीशन में कोई नहीं था,
तो आपने डायरेक्ट उसी को सुपरलेटिव बना दिया, द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। और दूसरी वाली कंडीशन में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अंतर समझ में मेरे ख्याल से आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों भैया वन ऑफ द कर रहे हैं और क्यों एक कंडीशन में सीधे सुपरलेटिव लगा रहे हैं। तो सीधे सुपरलेटिव लगाने का मतलब कि उसके जैसा कोई नहीं, मेरा कोई सानी नहीं, आई एम द ओनली वन। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है भैया, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो उस वाली कंडीशन में वन ऑफ द लगाते हैं। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं, इतनी बात हमने क्लियर कर ली। अब जब इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, लेकिन बनाएंगे कैसे ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो इसको एक रूल में मैं बना रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकिएगा। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक तरीका मैं बात बताऊं आपको। जब मैं इंटरमीडिएट में, आज से कई साल पहले, 10 साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ाता था बच्चों को इलाहाबाद में, तो मैं वहां पे जो है मैंने बहुत से तरीके खोजे रखे थे पढ़ाने के। तो इसके लिए भी मैंने, ये बच्चों को बहुत कठिन लगता था, भूत लगता था, बच्चे बना ही नहीं पाते थे। तो मैंने ऐसा तरीका बना दिया था कि एक दिन में मैं सिखा देता था बच्चों को, और आज वही मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ। तो हमने देखो एक सिंपल सा तरीका देख लो। पहले तो पॉजिटिव डिग्री हो गई यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे आपकी हो गई कंपेरेटिव डिग्री, तीसरे नंबर पे हो गई आपकी सुपरलेटिव। यहाँ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जो पहले नंबर पे आपका पॉजिटिव डिग्री है, वो कैसे हम सुपरलेटिव से गवर्न करेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो सुपरलेटिव में हमने पहली वाली एक कंडीशन आपको बताई, फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में हमने डायरेक्ट क्या ले लिया, सुपरलेटिव को ले लिया, वन ऑफ द नहीं लगाया। तो हमने ये बोला द बेस्ट। तो एक एग्जाम्पल द बेस्ट ले रहा हूं सिर्फ समझने के लिए कि यानी सुपरलेटिव लगा हुआ, वन नहीं लगा हुआ। और दूसरी कंडीशन है वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वाला। तो इसके लिए मैंने जो फार्मूला बनाया था, ध्यान दीजिएगा, हमने बनाया था नो एनी द बेस्ट। नो एनी द बेस्ट, बहुत आसानी से समझने के लिए। तो पहले वाले तरीके के लिए फार्मूला मैंने क्या बनाया, नो एनी द बेस्ट। और दूसरे वाले तरीके के लिए क्या बनाया था फार्मूला, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। तो सब लोग एक साथ गुनगुनाइए मेरे साथ, तब तो मजा आएगा। सब लोग एक साथ पहले बोलो, नो एनी द बेस्ट। पहला टाइप क्या हो गया, नो एनी द बेस्ट। अपने सीट पे बैठे बैठे आपको बोलना है नो एनी द बेस्ट, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका बनाने का क्या है, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। सब बोल रहे हो ना, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, सब बोलो नो एनी द बेस्ट, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। ठीक है, अब इसको ध्यान देते हैं। यानी अगर आप अब कहोगे सर ये वेफी क्या है, अभी सब क्लियर कर रहा हूं। ये बस इसलिए बनाया कि इससे याद होता है छोटी छोटी चीजें से। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए नो एनी द बेस्ट। अगर आप अपने बुक को देखें और एग्जाम्पल को ध्यान देंगे, तो जरा आप आ जाइए जल्दी से। जो पहला वाला एग्जाम्पल मैंने आपको आयरन वाला बताया था, उस वाले एग्जाम्पल को जरा जल्दी से आप देखें और उसके सुपरलेटिव पे जाएं। जब आप सुपरलेटिव पे जाएंगे तो सब लोग अपनी कॉपी में ध्यान देंगे, सुपरलेटिव में क्या लिखा है, वेरी सुपरलेटिव जो आप जब देखेंगे आयरन वाला, तो उसमें लिखा होगा कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। तो यानी मोस्ट यूजफुल यानी द बेस्ट वाली कैटेगरी में आ गया। सुपरलेटिव सेटिस्फाई हमारा कर रहा है। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव और कंपेरेटिव बना डालते हैं। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव वाले सेंटेंस को देखें तो क्या हो जाएगा, नो से होगा। तो नो का मतलब यहाँ पे आपको अदर लगा देना है, बस ये ध्यान देना है। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, अदर लगा देना होता है, अदर जोड़ना होता है। यहाँ पे मेनी में भी अदर लगाना होता है। ठीक है, मेनी के साथ आप एक दूसरा जो एग्जाम्पल यूज होता है वो मोस्ट होता है। तो मेनी या मोस्ट दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और इनके साथ अदर लगा देना होता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे जैसे नो अदर आपने प्रयोग किया, और इसके बाद आपको क्या करना होता है, नाउन का प्रयोग करना होता है, जो नाउन आता है। तो अब बहुत आसान है आपके लिए, जल्दी से आप लोग ध्यान दें। तो अब जैसे ये पहला जो सिचुएशन है, आयरन की बात आ रही है,
तो अब क्या हो जाएगा जी, नो अदर मेटल, तो नाउन है वो ले लिया आपने, तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, खत्म हो गया बात। जब यही कंपेरेटिव में बनाना है तो कंपेरेटिव में क्या होगा, ये बाद में आता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। देखिए जी, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, एकदम आराम से बन गया, कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से आप लोग देखिए, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आपने बोला कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, तो अब इधर क्या हो जाएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, और कंपेरेटिव में क्या बन जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है, अब आयरन वाले को ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और सेकंड टाइप में बनाते हैं। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस लिखना है सब लोग अपनी कॉपी में कि आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में लिखे और इसको बनाए, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मैंने आप कर दिया, सेकेंड कैटेगरी में ला, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। अब वेब की मेनी के साथ नाउन जरूर लगेगा, ध्यान रखना है। और ये वेब की का मतलब क्या होता है, वेरी फ्यू, इसका मतलब होता है वेरी फ्यू। तो अब जल्दी से बताइए, वन ऑफ द में आप आ गए ना, तो आप क्या बनाएंगे, वेरी फ्यू मेटल, वेरी फ्यू मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, एकदम सिंपल है, वेरी फ्यू मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। और जब आप इसको कंपेरेटिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आयरन इज, आयरन इज मोर यूजफुल देन मेनी अदर मेटल्स। ठीक है, आयरन इज मोर यूजफुल देन मेनी अदर मेटल्स हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये बात जी, सभी को समझ में आ रहा है। दिल से आप लोग बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, 100% दिल से बताओ, एकदम टेक्निक खोल के, एकदम मतलब मैंने इसमें एकदम अपना दिल खोल के लगा दिया है, समझ लो आप लोग। और ये आपके लिए इतना आसान हो गया, बस दो चीजें आपको गुनगुनाना है, नो एनी द बेस्ट, वेरी मेनी आप द बेस्ट, बस इतना रख लो, हो गया। नो एनी द बेस्ट, वेरी मेनी आप द बेस्ट। ठीक है, अब मैं दो सेंटेंस आसान आसान बोल रहा हूं, उसको दोनों तरीके से बनाना है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो आप अब देखो, इतना तो आप ध्यान दो कि जहां पे अदर आ गया, मेनी, मोस्ट आ गया, तो वहां पे एनी आ गया, तो वहां अपने आप आपका जो नाउन है, नाउन सिंगुलर रहेगा प्लूरल रहेगा, ये तो आप डिसाइड कर लो, ये तो छोटी सी चीज है, आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं जी, और एक सेंटेंस लेते हैं, सब लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में, और एकदम सिंपल लीजिए, यही वाला लिखिए, लिखिए, टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इसको बनाइए, टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जल्दी से बनाइए। और एक सेंटेंस आप लिखिए, टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दोनों का बनाना है, और जो बनाएगा तीनों तीनों सेंटेंस एक साथ बना के भेजेगा। सुपरलेटिव में बता चुका हूं, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव बनाना है। तो मैंने सेंटेंस क्या बोला, पहला वाला बोला है कि टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, पहला, और दूसरा टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दोनों सेंटेंस है, दोनों के अलग अलग पॉजिटिव और कंपेरेटिव बना के बताइए, जल्दी से, फास्ट, बन जाएगा नहीं जी सभी से। और अगर आप अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं तो नहीं बना पाएंगे, अपनी कॉपी में एकदम बना लीजिए, एकदम 2-3 बार देख के बनाएंगे फिर आपको रट जाएगा, और पूरे पूरे बनाइए, जब वो दे रहे हैं तो आप दोनों पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव दोनों लिखिए एक साथ। तो राजकुमार जी का जवाब आ गया, नो अदर स्टूडेंट। अब देखिए नो अदर है ना, तो नो अदर के साथ पॉजिटिव जो भी नाउन आप ले रहे हैं वो सिंगुलर यूज करिए, तो नो अदर स्टूडेंट्स, अच्छा चलो ये भी ठीक है, नो अदर स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन, या ये भी हो सकता है नो अदर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट रखेंगे तो इज हो जाएगा, तो नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन, बिल्कुल सही, एकदम सही है राजकुमार जी, बहुत अच्छी कोशिश। दिव्या, नो अदर स्टूडेंट इज, अब दिव्या आप गड़बड़ कर रही हो, नो अदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में करना है,
कंपेरेटिव में जब आप करोगी तो फिर एनी अदर का प्रयोग करोगी, तो अब गड़बड़ हो गया। तो अब जितना आप करेक्ट करिए अपना, पॉजिटिव का पॉजिटिव में रखिए, कंपेरेटिव का कंपेरेटिव में जाइए। अच्छा, कोमल जी का क्या बन के आया, रितु ने बनाया है ऑन ऑन द अदर स्टूडेंट्स आर गुड। ये ऐसे मत बनाइए, एकदम सीधा सीधा बनाइए जो सही तरीके से मैंने रूल बताया है। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, बस बना दीजिए, मैं समझ। नो अदर स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन, ये ठीक है। कंपेरेटिव भी बनाइए, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, अब सही है। ठीक है जी, सतीश जायसवाल जी एकदम करेक्ट है। टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है, ये भी सही है। छाया जी, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन, एकदम सही है। दिव्या, नो अदर स्टूडेंट इज ओके, ठीक है, अब दिव्या एकदम करेक्ट है। नो अदर, नंदिनी, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन, ठीक है। इन द क्लास लिखिए, आप द क्लास की बजाय बेहतर होगा। कंपेरेटिव में टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर, बहुत सही, ठीक है। नंदिनी एकदम सही, नो अदर स्टूडेंट आर एज गुड, ओके। टुनटुन इज बेटर देन, ओके। रितु एकदम सही है। टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ओके, सही है एकदम। छाया जी का टुनटुन बिल्कुल सही है। रुचि, नो अदर स्टूडेंट, ओके। टुनटुन नीतू मिश्रा, टुनटुन इज बेटर देन, बिल्कुल सही है नीतू। कोमल, टुनटुन इज बेटर देन। अच्छा, अब चलो ये वाला बहुत हो गया, अब आप द वाले पे आ जाइए। आप द वाले, जैसे हमने बोला टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब इसको बनाइए आप। तो अब इसको बनाए, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर, आरती गुप्ता एकदम सही है। अब दीपाली आ गई है, टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ओके, ठीक है, टुनटुन इज बेटर देन। अब ये वाला हो गया चल, ठीक है, सभी लोगों ने बना लिया। अब ठीक है, अब वेरी फ्यू वाले पे आ जाइए, स्ट्रक्चर पे आ जाइए, वन ऑफ द बेस्ट वाले। तो अब इसमें क्या हो गया, एक मिनट शुरू से देखता हूं मैं। दिव्या ने बनाया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन, एकदम सही है दिव्या। साधना ने बनाया है, अच्छा, चंचल का पहले, नो अदर स्टूडेंट आर एज गुड एज, एज टुनटुन, ठीक है चंचल। नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन, सही है। और वेरी फ्यू, अच्छा, दीपाली का वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू जब आएगा ना तो उसके साथ प्लूरल ही आएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन, ठीक है दीपाली, बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, प्लूरल बना लीजिए। और नीतू मिस, सतीश देसवाल जी का हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो गुड मत करिए सतीश देसवाल जी, जब पॉजिटिव हो तो वहां एज एज ही लगेगा। नीतू मिश्रा जी का वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन, ओके। राजकुमार चौबे जी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन इन द क्लास, कंपेयर टू टुनटुन इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल बहुत सही राजकुमार जी, आपने दोनों एक साथ बनाया, बेहतर है। रुचि कुमारी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन, ओके, वेरी फ्यू। नंदिनी, वेरी फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास आर एज गुड एज, ओके, सही है। टुनटुन इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट इन द क्लास, सही है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर, ठीक है, बहुत अच्छा। छाया, गुलाब जी एकदम सही है। दीपाली, ठीक है। आरती गुप्ता, टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये तो ऑलरेडी मैंने बोला ही था, इसको बनाना है कंपेरेटिव एंड सिंपल में। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। कोमल जी, रितु, ठीक है। दिव्या, ठीक है दिव्या, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड, टुनटुन इज बेटर देन, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, लगातार लिखते जा रहे हैं। दिव्या, दीपाली, रितु, साधना, ठीक है। कोमल, ठीक है। दिव्या, टुनटुन इज बेटर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बहुत सही। तो आप लोग अब बताओ, मेरे को दिल से बताओ, एकदम 100% सबके दिमाग में घुस गया कि नहीं? ये दो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में घुस गए कि नहीं घुस गए, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से दिमाग में सभी के चले गए कि नहीं, एकदम 100% पे गया कि नहीं? मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा है कि नहीं? नो एनी द बेस्ट, वेरी मेनी आप द बेस्ट। नहीं, एक्सरसाइज तो देंगे ही। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है। तो ये मैंने, देखो मैंने दो वाले भी बता दिए, दो से ज्यादा वाले भी बता दिए, ठीक है। अब एक और टाइप बच रहा है, वो मैं बता के आज की क्लास रोकूंगा। अरे दिव्या, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दिव्या, यू आर
पार्टिसिपेटिंग सिटीजन। तो अब आगे ध्यान दीजिए, ये वाला आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक स्ट्रक्चर मैं और आप सभी को बताना चाहता हूँ, वो आपके एग्जाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज, ठीक है, बेटर देन ऑफ मुंबई। क्या ये सही है? आप लोग सभी अपना दिमाग लगाइए और बताइए। आप एग्जाम में ऐसे आते हैं मिस्टेक के रूप में, क्या ये सही है? क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज बेटर देन ऑफ मुंबई। तो बहुत अच्छा, नंदनी कह रही है सर दैट ऑफ लगेगा, बिल्कुल सही है। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, दोनों बताइए कि क्या मिस्टेक हो सकता है। फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, रोड्स ऑफ जापान आर बेटर देन, ठीक है, ऑफ इंडिया। क्या ये दूसरा वाला सही है भाई? दूसरा वाला बहुत अच्छा। नीतू और दिव्या के लिए तालियां दी, सतीश देशो सब अच्छी कोशिश कर रहे हो आप, आरती गुप्ता सब अपने लिए तालियां बजा लो, बहुत अच्छा। अब ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सिंपल और कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, इसमें बस ध्यान ये देना है ना कि एक्चुअली नाउन एक नहीं है, जो मेन नाउन है वो तो क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट ऑफ कोलकाता ये पूछ रहा है, तो क्लाइमेट से तुलना किया जा रहा है, न कि कोलकाता से तुलना किया जा रहा है, यही बात ध्यान देना। तो जो क्लाइमेट ऑफ कोलकाता है उसकी तुलना करना है मुंबई के क्लाइमेट से, न कि क्लाइमेट ऑफ कोलकाता का मुंबई से तुलना करना है। तो इस वजह से मिस्टेक है। और आप सभी ने एक रूल पढ़ा है कि नाउन नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, तो जब नाउन को रिपीट नहीं करोगे तो इसकी जगह प्रोनाउन आएगा, और इसकी जगह जो प्रोनाउन आएगा वही होगा दैट। ठीक है, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो दैट आएगा, और जब यही क्लाइमेट की जगह पे प्लूरल कोई आ जाएगा, क्लाइमेट्स आ जाए, जैसे दूसरी केस में रोड्स आ गया, तो जब प्लूरल आ जाएगा तो दोज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा जी, क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज बेटर देन। अब बेटर देन, अब फिर क्लाइमेट वास्तव में तो यहाँ पे बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट को रिपीट नहीं करोगे तो इसलिए अब दैट क्लाइमेट की जगह पे दैट हो जाएगा। तो क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। इसी प्रकार से रोड्स ऑफ जापान आर बेटर देन द रोड्स ऑफ इंडिया, कहना ये चाह रहा है, लेकिन क्योंकि रोड्स रिपीट नहीं करेंगे तो अब की बार क्या कर देंगे जी, दोज ऑफ। ठीक है, तो रोड्स ऑफ जापान आर बेटर देन, ठीक है, दोज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी आधार पे जब इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको आप कर लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है? तो अब आप घर से आप लोग एक्सरसाइज नंबर 60 करके लाएंगे, और फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम और भी ढेर सारे एक्सरसाइज आपको करवाएंगे अपने पास से भी, ताकि कल जो है आप लोग एकदम बढ़िया से इसके मास्टर बन जाओ। ठीक है, फिर ये कभी ना भूलो आप। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए आवाज खोलते हैं और फिर उसके बाद अब आप लोग बोल सकते हैं, यू ऑल कैन स्पीक।